सचेतन आत्मा गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा गाए गुणगान प्रभु का। ज्ञान से ही ध्यान है, बिन ज्ञान के मुक्ति नहीं। साधना के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं। हो फिदा परवाने तू, हो फिदा परवाने तू। महफिल में आया शिव क्षमा गाए गुणगान प्रभु का। रोशनी अंतर में भर ले, सारे पर्दों को हटा। तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी। प्रभु बना है रहनुमा गाए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से। जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये जमीन और आसमां गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा गाए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा गाए गुणगान प्रभु का। ओम शांति।
ये सृष्टि बेहद का रंगमंच है जिस पर हम आत्माएं बाबा की श्रीमत प्रमाण अपना अपना निर्धारित किरदार अदा कर रही हैं। और हम सबको ये पता है कि ये ड्रामा अब पूरा होने वाला है। ड्रामा के पूरे होते ही हम आत्माएं जाएंगी अपने घर, परंतु जाने से पहले शिव बाबा हम आत्माओं को अपने मूल रूप में लाना चाहते हैं। हम जो अपने आदिकाल में अनादिकाल में पवित्र आत्माएं थी, हमें पुनः पवित्र बनाना चाहते हैं। और पावन बनने का केवल एक ही उपाय है, एक बाबा की याद। और इस याद में सबसे बड़ा विघ्न है पुरानी दुनिया, पराई दुनिया, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, जिन्होंने अब तक भी हमें पतित बनाया है। और इसलिए बाबा इन सब पर को छोड़कर, इनसे परहेज कराकर हमको परोपकारी बनाना चाहते हैं। अंदर में ये स्मृति रहे कि हमें घर जाना है, पर उसके साथ साथ ये भी याद रहे कि हमें पावन बनकर जाना है। और उसके लिए जो बाबा के नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, उनको पूर्ण रीति पालन करना है। आज की मुरली भी हमें यही संदेश दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 6 तारीख 6 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। तो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो अभी बाप हमें पढ़ा रहे हैं टीचर बनकर, और फिर सतगुरु बनकर ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता, सन शोज फादर। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्र माला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं।
जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना, यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम कौन हैं? पढ़ रहे हैं ना, तो क्या हुए? स्टूडेंट। हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। न बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। तो बाप भी नहीं, टीचर भी नहीं और गुरु भी नहीं। ऐसे भी है, बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही है पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पावन बनो। बुलाया तो है, अब जिस काम के लिए बुलाया है वो तो करना पड़ेगा ना। बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है। पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है। शिवालय था, सतयुग था, तो लाइट का भी ताज था, रतन जड़ित ताज भी था। अभी दोनों ही नहीं है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्तमाला भी थोड़ों की है ना। भक्तमाला भी कोई लंबी नहीं है, थोड़े ही है, गिनती के है ना। तो बाबा कहते हैं भक्तमाला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है ना। बहुत अच्छे अच्छे भगत होकर गए हैं जिन्हें साक्षात्कार होते थे ना। धन्ना भगत को पत्थर से भगवान के साक्षात्कार हो गए, है ना। नारद है, मीरा है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आई ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। है सबको खुशी? बाबा तो कह रहे हैं कि तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, है ना। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, तो भगवान नहीं है ना, देवी देवताएं हैं। तो देवता और भगवान में अंतर क्या है ये बाबा बता रहे हैं। यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है। जो पतित पावन है, जो निराकार है ना, बाप है ना। और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं यह तुम ही जानते हो।
तो बाबा जो है, जैसा है, उसका यथार्थ परिचय बाबा ने हमें दिया है और हम ही जानते हैं। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है, उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है। हमारा भी सिक्योरिटी सर्विस विंग है, तो कितनी सेवा हो इस बारी। तो बाबा कहते हैं उनका भी तो धंधा करना ही है ना, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। तो हर एक का अपना प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन को तो नहीं छोड़ना, पर उसमें रहते हुए कैसे बाबा को याद करना है वो सीखना है। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा ना सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे, है ना। ये कौन सी जंग है? ये तो माया के साथ हम आत्माओं की युद्ध चल रही है। इसमें जो जीतेंगे, है ना, इस युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में चले जाएंगे। वो वाला जो युद्ध है, स्थूल युद्ध है, उसकी बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, यह पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। साधु संतों का अपना है, भक्तों का अपना सोच है। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। लेकिन भगवान कौन है वो तो पता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा, है ना। जब शिव शंकर एक कह देंगे, है ना, तो राजी करना बाप को और पूजा कर रहे हैं बेटे की, तो फिर वो राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। इतना ही होता है कि बाबा भक्ति का फल उन्हें दीदार करा देते हैं, है ना, साक्षात्कार करा देते हैं। बाप कहते हैं मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। हम बच्चे बाबा से मिलते हैं। भगत
भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले। ऐसे कहते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ जाओ मेरे घर। इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास कहते हैं ना। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा भी कैसे बना? जब शिव बाबा ने उनके तन का आधार लिया और ज्ञान सुनाया। नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़ी पता था मेरे में भगवान आएंगे। ब्रह्मा बाबा हो या कोई भी हो, कोई ऐसे सोच ही नहीं सकता कि हमारे तन में भगवान आ जाएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते हो। अपने तन मन धन से तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा, है ना। तो बाबा ने दिखाया, साक्षात्कार कराया कि अगर तुम सब कुछ न्योछावर हो जाते हो तो तुमको ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, ये बन जाओगे। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, यह किसको पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं। इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नर्क का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है ना। सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखो, अर्थात नर्क का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता है ना ब्रह्मा बाबा को। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर ना। तो आत्मा तो वही है ना, कृष्ण वाली ब्रह्मा बाबा की। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है, श्याम काला बना दिया है। उसके बाद बाबा कहते हैं रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तो जैसी आत्माएं हैं खुद, वैसे फिर मूर्तियां भी बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ऊना यानी फिक्र है कि हम
सांवरे से सुंदर बने, है सिर्फ फिक्र सभी को कि कैसे हम पावन बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे। शरीर सहित थोड़े ले जाएंगे, पतित आत्माएं भी जा ना सके। जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे, तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, है ना। शंकर की जटाओं में से गंगा निकल रही है। भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, इवेपोरेट होता है ना, बादल बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सारी दुनिया में पानी जाता है, नदियां तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर गुफा में कुओं में आता रहता है ना। ये ऐसे सिस्टम बना हुआ है, पूरा वाटर साइकिल बनी हुई है कि कैसे सागर से पानी निकलता है, बादल बनते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं, फिर बर्फ जमती है, फिर धीरे धीरे वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, फिर सागर में जाकर मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आश ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है ना। इच्छा किसकी है? कृष्णपुरी की। विष्णुपुरी का किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनके ही रूप है ना। कहते सब जगह है, सब में भगवान ही भगवान है, वही यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, ऐसे बोलते हैं दुनिया में। तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। प्रैक्टिकल में बाबा अभी ब्रह्मातन में आए हैं और इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ अदा कर रहे हैं। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंध की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बचाया सुख हुआ, मरा तो दुख होगा, ऐसे ही होता है। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है? भगवान की थी, उसके पास फिर दोबारा चली गई, इसमें रोने की क्या बात है? तो बाबा कहते सतयुग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं। कोई शरीर छोड़ता है तो कोई दुखी नहीं होता। वहां मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है। ये कथा शास्त्रों में है मोहजीत राजा की। ये एग्जाम्पल है उस समय की आंतरिक स्थिति का, आत्माओं की। ये सब है झूठे दृष्टांत।
उनमें कोई सार नहीं है। प्रैक्टिकल में ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ सभी लोग मोहजीत हैं। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं, और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती, है ना। वो जो कहानी में बताया है कि ऋषि ने, है ना, उससे पूछा कि देखते हैं भाई तुम्हारे देश के अंदर कैसे सब मोहजीत हैं। तो मैंने कहा कि एक्चुअली में सतयुग के अंदर ऋषि मुनि होते ही नहीं है, और यहाँ पर तो कोई मोहजीत हो नहीं सकता। इसलिए कहानी एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवान वाच, यादव कौरव पांडव क्या करत भय, सबका अपना रोल है ना। तुम्हारा बाप से योग है, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो, भगवान कहते हैं माम एकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। यह है अव्यभिचारी जात, एक की याद। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। मंदिर में जाते हैं ना तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, सब तो नहीं कहेंगे ना। कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या। अगर ब्रह्मा तन ना लेता शिव बाबा तो फिर हम भी बीके थोड़ी ना होते। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया है। यह माता भी है, पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो। तो ब्रह्मा माँ है, शिव बाबा है ना, याद रखना है। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं, करते हैं ऐसे। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली, लड़कर झगड़ कर फिर पाठशाला खोली, तो बाबा कहते मूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। अगर बाबा कहते ऐसी आदत है रूठने की, लड़ने की, झगड़ने की, तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है, तो वह याद आएगी। कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, है ना। ऐसे भी होता है। स्टूडेंट जो है टीचर से आगे निकल जाता है। खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी है। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा,
अच्छा मीठे में किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। दूसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। कैसे बनेंगे राजयुक्त? जब न्यारे और प्यारे बनने के राज को समझ जाएंगे और राजी रहेंगे। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप ले लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। इसलिए दुआएं इकट्ठी करते रहो। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। कितनी प्राप्तियां हैं, केवल हमारी सबसे इम्पोर्टेंट धारणा पवित्रता से। अच्छा, ओम शांति। उपकार तुम्हारा बाबा
पथ सुगम बनाया तुमने, बस तेरी महिमा गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। निश्चिंत बनाया जीवन, चिंता हरना सिखाया। हर मन की पीड़ा पीना तुमने हमको सिखाया। तुमने हमको सिखाया। तुमसे हर गुण को लेकर सबको